मिसाइल लगाने का फैसला नौसेना ने लिया है। 2026 से 27 तक आईएनएस विक्रमादित्य VLSR-SAM से लैस हो जाएगा। आईएनएस विक्रमादित्य पर VL की तैनाती भारत की रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। हिंद महासागर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ाएगी। लेकिन बराक एक मिसाइल की जगह VLSR-SAM को लगाने का फैसला क्यों लिया गया, आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएं। नौसेना का सुपर पावर प्लान, हिंद के दुश्मन परेशान। समंदर में आया शक्तिमान, पस्त हुआ पाकिस्तान। भारत का बढ़ा फायर पावर, चीन पाकिस्तान कांपे थरथर। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ रही है। भारत की ताकत देख हिंद के दुश्मनों की नींद उड़ रही है। समंदर में भारत की इस शक्ति को देख पाकिस्तान परेशान है। आईएनएस विक्रमादित्य के फायर पावर को देखकर चीन हैरान है। आईएनएस विक्रमादित्य से मिसाइल की बौछार देखकर दुश्मन खौफजदा है। पाकिस्तान दहशत के साए में है और आतंकिस्तान का ये खौफ तब और बढ़ गया जब खबर आई कि आईएनएस विक्रमादित्य वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी VLSR-SAM से लैस होगा। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है, जो भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल आस्ट्रा मार्क 1 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर आधारित है। इसे नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात करने के लिए तैयार किया गया है। इसका मकसद जहाजों को हवाई खतरों जैसे विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और समुद्र सतह पर उड़ने वाली एंटी शिप मिसाइलों से बचाना है। आईएनएस विक्रमादित्य हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक ताकत का प्रतीक है। फिलहाल ये पोत इजराइल की बराक 1 मिसाइल सिस्टम से लैस है, लेकिन नौसेना अब इसे स्वदेशी VLSR-SAM से लैस करने जा रही है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कई उन्नत तकनीकों से लैस है, जो इसे बराक 1 से कहीं अधिक प्रभावी बनाती है। इस मिसाइल को वर्टिकल लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है, जो 360 डिग्री कवरेज देता है। ये किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को तुरंत नष्ट कर सकता है। इसकी रेंज 50 से 80 किलोमीटर है। ये मैक 4.5 की गति से उड़ती है। मिसाइल में स्मोकलेस सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर है, जो लॉन्च के बाद धुआं नहीं छोड़ता। इससे मिसाइल का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यह पिन पॉइंट सटीकता के साथ लक्ष्य को नष्ट करती है। मिसाइल का वजन 170 किलो, लंबाई 3.93 मीटर और व्यास 178 मिलीमीटर है। इसमें 4 छोटे पंखों वाला डिजाइन है, जो इसे हवा में स्थिरता देता है। आईएनएस विक्रमादित्य पर बराक 1 को VLSR-SAM से बदलने की कई वजहें हैं। बराक 1 इजराइल से खरीदा गया है, जबकि VLSR-SAM स्वदेशी है। इसके अलावा VLSR-SAM की रेंज, गति और सटीकता बराक 1 से कहीं बेहतर है। यही वजह है कि नौसेना ने बराक 1 की जगह VLSR-SAM को आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात करने का फैसला लिया। इससे समंदर में न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ेगी, बल्कि दुश्मन की हर साजिश नाकाम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूनुस को भय हसीना की